हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्यदत्त ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर के सिवन। ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इन्हें सूर्यदत्त ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूर्यदत्त के संस्थापक अध्यक्ष हैं कॉर्डिया। इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इसरो के बेंगलुरु मुख्यालय द्वारा किया और के सिवन को सम्मानित किया। कार्डिया ने सूर्यदत्त के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूर्यदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के उद्घाटन समारोह के लिए के सिवन को आमंत्रित किया। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों से IIT-JEE उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में IIT-JEE उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने नेक्सटेजेंस विद्या प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के IIT-JEE उम्मीदवारों को ऑनलाइन पहल के माध्यम से मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं तमिलनाडु के बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य की जस्टिस हिमा कोहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। वे वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2007 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत 108 करोड़ रुपए सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के तहत 108 करोड़ रुपए सहित राज्य सरकार की योजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। स्कूटी वितरण योजना के लिए 33.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने 16.13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की
राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 3 वर्ष के लिए सनमॉय चक्रवर्ती को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने 3 वर्ष के लिए सनमॉय चक्रवर्ती को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे बाजार जोखिम, टूरिज्म, मिड ऑफिस परिचालन जोखिम प्रबंधन और बैंक के बेसल क्रेडिट जोखिम कार्यों के प्रभारी रहे हैं। आंतरिक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में वे जिम्मी टाटा की जगह लेंगे। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुद्दे की समीक्षा की गई, जिसमें भेद्यता से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है। परिषद ने RBI द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JS मुरलीधर को सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वर्तमान में न्यायाधीश मुरलीधर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उन्होंने 6 मार्च 2020 को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सिंटवा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। वो किस देश से हैं? आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार देश से हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लोगों के आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। म्यांमार देश की राजधानी है नैपिदा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। मुद्रा है यहाँ की क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने लोसार समारोह को मनाया है? आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख राज्य के लोगों ने लोसार समारोह मनाया है। ये 9 वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक पारंपरिक झंडा तार चिन्ह फहराया जाता है। लद्दाख क्षेत्र के लोग 15 दिसंबर 2020 को लद्दाखी नव वर्ष लोसार मनाया। लेह के चोंगा बिहार में प्रतीकात्मक लोसार समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णन माथुर।
और इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A का पहला अत्याधुनिक युद्धपोत का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए हिमगिरी पहला अत्याधुनिक युद्धपोत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया डिजिटल भुगतान ऐप का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी डाक पे डिजिटल भुगतान ऐप का नाम है। यह भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। डाक पे समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा प्रदान की गई डिजिटल वित्तीय और सहायता प्राप्त बैंकिंग सेवाओं का एक सूट है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के अनुसार 22 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में से 19 में कुल प्रजनन दर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी 2.1 प्रजनन दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की है। यह कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी ये 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चैंपियंस को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और उसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है। ये 5 श्रेणियां हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में, प्रेरणा और कार्रवाई के क्षेत्र में, नीति नेतृत्व के क्षेत्र में और उद्यमी दृष्टि के क्षेत्र में, और 5वां है विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स पूर्व स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन सी -7.7% रहने का अनुमान जताया है। ये 9% में संशोधित कर बढ़ाकर -7.7 कर दिया है। यह सम संकुचन दर, बढ़ती मांग और कोविड-19 संक्रमण दर गिरने पर आधारित है। इसके अलावा अमेरिका स्थित S&P रेटिंग्स एजेंसी ने भारत के विकास को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में रिकवरी कर 10% तक रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक जी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे देश ने हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत के कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक जी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। मुंह पर हस्ताक्षर 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रवाह 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर्स फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा यह आयोजित किया गया है। नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एनी सोलबर्ग। मुद्रा है यहाँ की क्रोन।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।